हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो कैट 2023 के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। आज उसमें हम लोग लेक्चर 12 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी तक लेक्चर 11 की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। फिर लेक्चर 11 और एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 6 PM हम लोग यहाँ पर मिलते हैं एक क्वांट का टॉपिक डिस्कस करने के लिए। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 1। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो मैं 2 लेक्चर्स उसके अपलोड करूंगा। तो आज पार्ट 1 है, राइट। उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन, देन सीरीज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 आएगा, तो उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कुछ मिसलेनियस टाइप की सीरीज वहाँ पर डिस्कस होगी। ओके, तो स्टार्ट करता आज का सेशन, राइट। ओके, व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज? तो सीक्वेंस इज बेसिकली एक पैटर्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1, देन 4, देन 9, देन 16, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल इसका पैटर्न रीड करोगे। तो 1, 4, 9 एंड 16 ये रिसेंबल कर रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न से। ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, राइट। तो ऐसे पैटर्न्स, कुछ भी टाइप के पैटर्न हो सकते हैं। कुछ ऐड करते जा रहे हो आप, या फिर कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर रेशियो सेम है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पैटर्न्स, राइट। ऐसे पैटर्न को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स जब आप लिख रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? सीक्वेंस। और जब इसी का आप सम करते हो, राइट, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 1 + 4 + 9 + 15 + 16 एंड +25, जब आप इसी का सम करते हो तो इसको आप क्या बोलते हो? सीरीज। ये सीरीज हो गई, और जो ऊपर पैटर्न बना हुआ वो क्या है? सीक्वेंस, राइट। इतनी सी बात है। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसे मैंने बताया, कुछ भी पैटर्न्स यहाँ पर रैंडम हो सकते हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड पैटर्न पर बेस्ड हमारे पास 3 प्रोग्रेशंस होती हैं। फर्स्ट होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं शॉर्ट में, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड पैटर्न होता है, स्टैंडर्ड पैटर्न, वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो होता है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। ये तीनों स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं। और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग इन तीन की बात करते हैं। तो आज के सेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन कवर होंगे, फर्स्ट एंड दिस थर्ड पैटर्न्स। जो सेकंड पैटर्न है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, नाउ कुछ सीरीज होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं नेचुरल नंबर्स पर बेस्ड। तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनको याद रखने से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो सीरीज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो 1 + 2 + 3 अप टू n। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू n + 1, राइट, डिवाइड बाई 2। और नोटेशन फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो नोटेशन भी आप याद रखिए, ठीक है। ये फर्स्ट केस। सेकंड, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट करना है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अगर आपको इनका सम कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, राइट, डिवाइड बाई 6। और इसको नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ n स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड है हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब
अप टू n क्यूब, राइट। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड थर्ड को आप रिलेट कर सकते हो, वैसे याद रखना, ठीक है, आसान रहेगा। एंड दिस इज समेशन ऑफ n क्यूब, राइट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब सिर्फ इसी कंटेंट पर बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन 1 है, हमें ये सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये सम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे अप्रोच करें, राइट। तो ये क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर मैं इसका nth टर्म लिखना चाहूँ, nth टर्म का नोटेशन होता है tn, राइट। तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म होगा n प्लस 1, राइट, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये इसका nth टर्म होगा, राइट। मतलब अगर मैं इसका फिफ्थ टर्म आपसे पूछूं तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो nth टर्म क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये इसका nth टर्म आ गया। अगर इसको सॉल्व करें तो किसके बराबर होगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 कितना बनेगा? 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 3n, n प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, ये आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा ये ट्वाइस ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर एंड प्लस n डिवाइड बाई 6। आपके पास nth टर्म tn आ गया इन टर्म्स ऑफ n, तो आपको सम निकालना है sn। सम का नोटेशन होता है sn, तो sn किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ tn। अब tn में 3 टर्म्स हैं n पर डिपेंडेंट, तो अलग अलग का सम निकालना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2n क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस समेशन ऑफ 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 6 एंड प्लस समेशन ऑफ n डिवाइड बाई 6, राइट। ये निकालना पड़ेगा हमें। सो दिस इज इक्वल टू 2 बाई 6 बन गया 1/3 समेशन ऑफ n क्यूब कितना होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3/6 इज 1/2, ये तो 1/2 बन जाएगा। और समेशन ऑफ n का स्क्वायर कितना बनेगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 बन जाएगा, राइट। प्लस समेशन ऑफ n बाई 6, तो वो है 1/6 इंटू समेशन ऑफ n कितना होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब जहां जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर क्या रखोगे? 10 टर्म्स है टोटल, तो n को हम 10 रखने वाले हैं, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। तो n को 10 रखेंगे, कितने वैल्यू आएगी? 1/3 इंटू n इज 10, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 55 का स्क्वायर बनेगा ये 1/3 इंटू 55 का स्क्वायर प्लस ये नेक्स्ट टर्म क्या है? 1/2 इंटू, अगर n को 10 रखा तो 10 इंटू 11 इंटू 21, राइट। तो 21 इंटू 10 210 डिवाइड बाई 6 35 बन जाएगा। 35 11 चा 85, ये बनेगा 85 प्लस 1/6 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इज 55, राइट। एलसीएम ले लीजिए 6 को, राइट। अगर 6 को एलसीएम लिया पूरे पार्ट का 55 का स्क्वायर, तो कोई भी नंबर 5 से एंडिंग है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? इस नंबर को मल्टीप्लाई करें उसके नेक्स्ट डिजिट में, तो 5 6 30 और 5 का स्क्वायर 25, तो 3025 बनेगा ये। और यहाँ पर 3 है तो 3 2 6, एलसीएम 6 लिया हमने। सो 3025 इंटू 2 करेंगे, ये बन जाएगा 6050 प्लस ये बनेगा 385 का थ्राइस, तो 380 का थ्राइस कितना होगा? 1140 और 5 का थ्राइस 15, तो 1155, राइट। प्लस ये 55 एज इट इज 1155 प्लस 55 कितना बन गया? तो 1210 और प्लस 6050, तो 60 एंड 12 इज 72,
तो ये ओवरऑल बना हमारा 7260 डिवाइड बाई 6। आंसर कितना आ गया 1210। आई होप क्लियर है कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट। 1210 हमारे यहाँ से फाइनल आंसर आ जाए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू n-1, देन प्लस 2 + 3 + 4 अप टू n-1, देन 3 + 4 + 5 अप टू n-1 एंड सो लास्ट टर्म है हमारा n-1। तो अगर मैं आपसे टोटल पूछूं यहाँ पर ऑकरेंसेस ऑफ 1 कि हमारा जो 1 है वो कितनी बार आया है, तो कहना इसे 1 हमारा एक ही बार आया है। 2 हमारा कितनी टाइम आया, 2 टाइम्स, तो बनेगा 2 + 2। 3 हमारा कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो बनेगा 3 + 3 + 3। 4 आया है 4 टाइम्स, 4 + 4 + 4 + 4 एंड सो ऑन, और ऐसे करके n-1 हमारा कितना टाइम्स है, n-1 टाइम्स। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म है 2 + 2 4, थर्ड टर्म है 3 + 3 + 3 9, फोर्थ टर्म है 4 4 4 एंड 4 का सम 16। तो बात बन गई, राइट। कैन आई से 1 is 1 square, 4 is 2 square, 9 is 3 square, 16 is 4 square and so on। इसको तो हम आराम से बना सकते हैं। लास्ट टर्म क्या आएगा, n-1 का स्क्वायर। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, सीधे समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है और n की जगह क्या रख देना, n-1। तो इसका सम क्या आएगा, एक्चुअल में तो क्या होता है हमारे पास n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, राइट। बट अभी क्या आएगा, इसको तो नहीं रख सकते। अभी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, n की जगह पर n-1 होगा, तो n-1 इंटू n+1 की जगह क्या होगा, n-1 + 1 इंटू 2n+1 की जगह क्या होगा, ट्वाइस ऑफ n-1 एंड +1 डिवाइड बाई 6। यही आएगा। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ रहा है n-1 इंटू n-1 + 1 इज n इंटू ये आ रहा है 2n और -2 + 1, तो 2n-1 डिवाइड बाई 6 विल बी अवर आंसर। ऑब्वियसली n पर ही डिपेंड करेगा हमारा आंसर, क्योंकि n की वैल्यू कोई फिक्स होती नहीं क्वेश्चन में, तो n की टर्म्स में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, राइट। अब चलते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये होती है एक सीक्वेंस जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। मतलब अगर इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a है तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा a + d, वे d इज द कॉमन डिफरेंस। इसका नेक्स्ट टर्म होगा a + ट्वाइस ऑफ d, राइट। इसका नेक्स्ट टर्म होगा a + थ्राइस ऑफ d। तो अगर आप देखो, फर्स्ट टर्म आपने लिखा a, सेकंड टर्म आपने लिखा a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, तो nth टर्म क्या लिखोगे, a + n-1 इंटू d लिखोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, राइट। a इज द फर्स्ट टर्म, t1 इज स्मॉल a, tn, nth term is a + n-1 into d, ये इसका nth term है, राइट। एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, ये स्मॉल d के बराबर। ओके, तो एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो फॉलो करती है। लेट्स से फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 4, तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23 एंड 23 + 4 27। ये सिर्फ 7 टर्म्स मैंने लिखी हैं, राइट। ऑलरेडी ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ एवरेज मिक्सअप एलिगेशन में भी, ये वाला पार्ट, कि अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे अगर आप इधर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो 3 + 27 30 आएगा। 3 + 27 इज 30। अगर आप 7 एंड 23 का सम करते हो
तो भी 30 आएगा। अगर आप 11 एंड 19 का सम कर दो तो भी 30 आएगा। मतलब आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेफ्ट एंड और राइट एंड पर चले जाओ, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम राइट दोनों को ऐड करोगे तो जो सम बनेगा वही सम सेकंड टर्म फ्रॉम लेफ्ट सेकंड टर्म फ्रॉम राइट के बराबर होगा, थर्ड टर्म फ्रॉम लेफ्ट प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम राइट के बराबर होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम राइट इनके बराबर होगा, और ये पैटर्न ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप कहते हो कि T1 प्लस Tn ये किसके बराबर होता है? ये T2 प्लस Tn-1 के बराबर रहेगा। वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू T3 थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम एंड विल बी Tn-2 एंड सो ऑन, ऐसे चल के पैटर्न चलता रहेगा, राइट। तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम आइदर एंड का सम हमारा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज फर्स्ट नोट। सेकंड नोट, अगर ये सम कांस्टेंट है तो इनका एवरेज भी कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज कितना है? T1 प्लस Tn/2। सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट का एवरेज कितना है? T2 प्लस Tn-1/2, राइट। तो एवरेज विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब इन सभी का हाफ आप करते रहोगे, T1 प्लस Tn/2। ये किसके बराबर रहेगा? ये होगा हमारा T2 प्लस Tn-1 डिवाइड बाई 2 के बराबर रहेगा। ये इज इक्वल टू T3 प्लस Tn-2 डिवाइड बाई 2 के बराबर रहेगा, एंड सो ऑन। ये पैटर्न भी हमारा फॉलो होगा। तो सम भी कांस्टेंट रहेगा इक्विडिस्टेंट टर्म्स का फ्रॉम आइदर एंड, और एवरेज भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। नाउ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, नोट पॉइंट, राइट। एवरेज ऑफ AP इस पूरी AP का एवरेज किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, राइट। तो एवरेज ऑफ T1 एंड Tn, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एवरेज, यही किसके बराबर होगा? एवरेज ऑफ T2 एंड Tn-1, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट का एवरेज, वो भी इसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ T3 एंड Tn-2 रादर, एंड सो ऑन। और ये जाकर यहाँ पर दो चीजों के बराबर आता है। ये एवरेज किसके बराबर आता है? आप रिकॉल कर सकते हैं, मिडिल टर्म के बराबर, मिडिल टर्म इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, और ये किसके बराबर आएगा? एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स, कब? इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर। अगर AP में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल में 2 टर्म्स बचेंगी, उनका एवरेज आप कैलकुलेट करोगे तो वो AP का एवरेज के बराबर आएगा। या फिर अगर AP में और नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे गिवन ये सीक्वेंस थी यहाँ पर 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, तो जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 15 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, तो मिडिल टर्म इज द एवरेज। ये 15 क्या है? इसका एवरेज, राइट। नाउ नेक्स्ट नोट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन is nothing but average of arithmetic progression, is nothing but average of AP। तो ये जो पूरा रिजल्ट लिखा है ना नोट नंबर 1 में, एवरेज ऑफ AP इज इक्वल टू एवरेज ऑफ T1 एंड Tn, एवरेज ऑफ T2 एंड Tn-1, ये सब ये पूरा किसके लिए है? एक्चुअली अरिथमेटिक मीन के लिए। तो आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अरिथमेटिक मीन बतानी है तो क्या होगी उसकी अरिथमेटिक मीन? या तो आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दो, या फिर आप सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दो, या फिर आप उसका देख लो मिडिल टर्म क्या है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो मिडिल 2 टर्म्स क्या है उनका एवरेज बता दो। तो ऐसे करके मल्टीपल वेज में आप अरिथमेटिक मीन उसकी बता सकते। ओके,
अच्छा, एरिथमेटिक मीन क्या पर्पज सॉल्व करती है? एरिथमेटिक मीन और सिंपल एवरेज दोनों सेम बातें हैं। तो इसका पर्पज क्या है? अगर आपको किसी डेटा सेट की एरिथमेटिक मीन मालूम है और उस डेटा सेट में कितनी ऑब्जर्वेशन है वो मालूम है, तो आप उसका सम फटाफट बता सकते हो। तो सम क्या होगा, राइट? तो नेक्स्ट नोट पर चलते हैं हम लोग। किसी भी एपी का आपको सम बताना है तो सम किसके बराबर होगा? सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स एन इंटू एरिथमेटिक मीन ए एन, राइट? तो अब जो एपी है हमारे पास वो क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो अगर आपको इसका सम बताना है, सम ऑफ एपी एस एन, तो एस एन किसके बराबर होगा? एस एन विल बी नंबर ऑफ टर्म्स एन इंटू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज डिवाइड बाई 2। दिस विल बी द सम। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, याद रख लेंगे इसको, राइट? n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज द सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप क्लियर हो गया अभी तक की सारी स्टोरी, राइट? अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स? आंसर इज 0। स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो आंसर 0। रीजन क्या है उसका? ओके, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। अगर फर्स्ट 7 टर्म्स का सम और फर्स्ट 8 टर्म्स का सम बराबर है, कहने से 8th टर्म इज 0। ये तो तभी पॉसिबल है जब 8th टर्म हमारा 0 के बराबर हो। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जितना था, फर्स्ट 8 टर्म्स का सम भी उतना ही है। मतलब 8th टर्म ने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो बेसिकली 8th टर्म 0 था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर 8th टर्म 0 है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बताना है। फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 इज एन ऑड नंबर, तो फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म 8th टर्म ही बनेगा ना। मिडिल टर्म इज 8th टर्म, और 8th टर्म तो हमारा 0 है। अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म 0 आ गया, 8th टर्म हमारा 0 आ गया, तो सम क्या होता है? सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 15 इंटू मिडिल टर्म। वाई मिडिल टर्म? क्योंकि मिडिल टर्म विल बी दी एवरेज इटसेल्फ, और मिडिल टर्म हमारा 0 है, तो सम कितना आ जाएगा? 15 इंटू 0। आंसर इज 0। ओके, कोई फॉर्मूला कुछ भी आपको यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सिंपल लॉजिक पुट करो, सीधा आपका आंसर दिखता है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द टू सीक्वेंसेस 10, 13, 16, 19 अप टू 109, 11, 15, 19, 23 अप टू 131. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंसेस। शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का क्वेश्चन आ जाता है गेट में। पहले लॉन्ग मेथड इसका देख लेते हैं। तो 10, 13, 16, 19 अप टू 109 और 11, 15, 19, 23, तो पहला कॉमन टर्म तो मुझे दिख रहा है 19 है, राइट? पहला कॉमन टर्म तो 19 हमें दिख रहा है, 19। नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा? तो 10, 13, 16, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? D1 की मैं बात करूँ, D1 इज 3। 10 से 13 डिफरेंस 3 है, और यहाँ पर 11 से 15 जो D2 कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी का है वो है 4। D2 इज 4। ओके, आप 3 एंड 4, तो एक में 3 3 ऐड होता जाएगा, एक में 4 4 ऐड होता जाएगा। 19 से स्टार्ट हुआ, राइट? तो एक सीक्वेंस में 19 में हमारा 3 3 ऐड होता जाएगा और एक में 4 4 ऐड होता जाएगा। तो 19 में 3 ऐड करो 22, फिर 3 ऐड करो 25, फिर 3 ऐड करो 28, और फिर 3 ऐड करो। मतलब कुछ ऐसा देखो कि दोनों में इक्वल नंबर ऐड हो जाए। 19 से बिगिन हुआ, अब दोनों में इक्वल नंबर कौन सा ऐड होगा? तो वो 3 की टेबल में भी आना चाहिए और वो नंबर 4 की टेबल में भी आना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों का एलसीएम है, 3 एंड 4 का। तो इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 3, 4 इज व्हाट? 12।
तो अगर दोनों में 12 आप ऐड करोगे, राइट, 19 प्लस 12 31, इधर क्या आएगा 19 प्लस 12 31, तो कॉमन टर्म्स आते जाएंगे ऐसे ही, राइट। 31 आएगा दोनों एपी में, एक में 3 ऐड होगा, तो 19 में जब 3 हमारा 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा तो 31 बन जाएगा। 19 में जब 4 हमारा 3 टाइम्स ऐड होगा तो भी 31 बन जाएगा, मतलब दोनों एपी में 31 हमें मिलेगा। फिर 31 के बाद 12 फर्दर ऐड होगा तो 43 यहाँ पर मिल जाएगा, 43 यहाँ पर मिल जाएगा। इस टाइप से हमें कॉमन टर्म्स मिलते जाएंगे। कहाँ तक मिलेंगी? तो 109 के बाद तो नहीं मिलेंगी। 131 तो सिर्फ सेकंड सीक्वेंस में है, 131 तक। 109 पर फर्स्ट सीक्वेंस खत्म हो जाती है, तो मतलब 109 के बाद तो नहीं मिलने वाला ना, एंड सो ऑन। जो इसका nth टर्म होगा शुड बी लेस देन इक्वल टू 109। ये तो बोल सकते हो ना आप, 109 के बाद नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 109 होना चाहिए। तो आपको ऐसा सोचना है कि इस सीक्वेंस का nth टर्म 109 से छोटा है, उसके लिए n हमारा क्या हो सकता है, राइट। तो आप इसको ऐसे बोलो, Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 19 प्लस n-1, जो कि n हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है, 19 से 31, 31 से 43 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस इज 12, और ये 12 कहां से आया, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ d1 एंड d2 से। और ये Tn लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 109 ये होना चाहिए, राइट। तो इसको आप बोल दोगे 12 टाइम्स n-1 शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 109 में से 19 हटा दो जरा, 90 बचेगा, ठीक है। तो n-1 लेस देन इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 12, तो ये बनेगा 7.5। तो n इज लेस देन इज इक्वल टू 8.5। अब आप बताओ n क्या होना चाहिए, n हमारा लेस देन इज इक्वल टू 8.5 है, क्या नहीं से अवर n इज 8, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी अ नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पर टोटल 8 टर्म्स कॉमन हैं, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये मैथमेटिकल अप्रोच प्रॉपरली समझ आ गया है। अब इसका डायरेक्ट मेथड देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका देखो, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, राइट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉमन टर्म रादर से, राइट, लास्ट कॉमन टर्म जो पॉसिबल हो सकती है, लास्ट कॉमन टर्म पॉसिबल, राइट, माइनस फर्स्ट कॉमन टर्म तो आप बता ही देंगे देख करके, फर्स्ट कॉमन टर्म जो कि यहाँ क्वेश्चन में 19 है, फर्स्ट कॉमन टर्म डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ d1, d2 दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। इसका इंटीग्रल पार्ट आपको कैलकुलेट करना है और उसमें 1 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। तो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी रियल नंबर का इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इज इक्वल टू दैट रियल नंबर, राइट। तो मैं नोट करा देता हूं आपको, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x is the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x, राइट। लोगरिथम वाले सेशन में भी ये डिस्कस किया था, तो आप चाहो तो देख सकते हो एक बार लेक्चर 12 में जाकर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लास्ट कॉमन टर्म पॉसिबल क्या है, आप बताओ। 109 और 131, 109 और 131 में पॉसिबल कॉमन टर्म कौन सा हो सकता है, 109 जो छोटा ही दोनों में से, तो आपने लिखा 109 माइनस फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 19, राइट, डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है 12। इसका इंटीग्रल पार्ट आपने फाइंड किया और उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.5 कितना होगा 7, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.5। ऐसा इंटीजर ढूंढो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 7.5। तो 7.5 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 7, 6, 5, 3, 4, राइट। ये सब इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 7 है, तो आगे 7 और इसमें आपने 1 ऐड किया तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना आ गया 8। डायरेक्टली आप आंसर कर पाए,
आपको ये सब ऐसी स्टेप्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लास्ट कॉमन टर्म पॉसिबल माइनस फर्स्ट कॉमन टर्म, ये आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है, डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड इसके इंटीग्रल पार्ट को फाइंड करके उसमें 1 ऐड कर दो, वहां से आपकी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट find the sum of the first 40 terms of an arithmetic progression whose fourth term is 5.5 and 37th term is 54.5। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाने की नीड है। आप बताओ, अगर आपको फर्स्ट 40 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो फोर्थ टर्म तो हो गया हमारा T4, राइट। ये 37th टर्म क्या है? 40th टर्म लास्ट है, 39th टर्म सेकंड फ्रॉम लास्ट, 38th टर्म थर्ड फ्रॉम लास्ट, 37th टर्म फोर्थ फ्रॉम लास्ट। क्या नहीं से फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हमें दिया हुआ है और फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट हमें दिया हुआ है। तो अगर इस एपी का एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होगा? फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग 5.5, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड 54.5, इन्हीं का एवरेज निकाल दो तो उससे पूरी एपी का एवरेज आ जाएगा, राइट। तो 5 and 54 और हाफ ऑफ 1 60/2 इज 30, एवरेज 30 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40 टर्म्स हैं। तो सम कितना आ गया? सम इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, 40 into 30 आंसर 1200। आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं हो रही है, राइट। ये देखो, सिंपल एपी की जो डेफिनेशन है, जो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, उन्हीं का हम यूज किए जा रहे हैं। फटाफट आंसर हो रहे हैं, राइट। क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। नाउ find the ratio of the 17th terms of two arithmetic progressions if the ratio of the sums up to n terms of the two progressions is 3n plus 2 ratio 4n minus 13। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आए हुए, एक बार देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या। ओके, सम क्या होता है किसी भी एपी का, राइट। तो सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू अरिथमेटिक मीन, यही होता है सम, राइट। सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू अरिथमेटिक मीन फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्रेशन के लिए जो सम है वो 3n + 2 है, n टर्म्स का सम, और सेकंड प्रोग्रेशन के लिए 4n - 13। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 3n + 2 डिवाइड बाई 4n - 13, ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर है? ये हमारा अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाई अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एपी के बराबर है। ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एपी, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एपी। आप बताओ n की ऐसी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि जो 17th टर्म है वो अरिथमेटिक मीन बन जाए? ये तो देखना है ना आप हमें कि n की एक ऐसी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करें कि जो 17th टर्म है वो क्या बन जाए? अरिथमेटिक मीन बन जाए, मतलब 17th टर्म मिडिल टर्म आ जाए। तो 17th टर्म मिडिल टर्म कब होगा? 17 into 2 minus 1 केस में एन हमारा क्या होना चाहिए? 17 के डबल से 1 लेस। 17th टर्म मिडिल टर्म कब होगा? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33 होंगे, राइट। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 33, क्योंकि जब n 33 होगा तो जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारा 17th टर्म इटसेल्फ बन जाएगा, राइट। हमें दोनों जो प्रोग्रेशन है उनकी अरिथमेटिक मीन का रेशियो मिल गया है, am1/am2 हमें मिल गया है, 3n + 2/4n - 13 के बराबर है। हमें 17th टर्म का रेशियो चाहिए, तो हम कुछ n की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे कि जो 17th टर्म है वही अरिथमेटिक मीन बन जाए ना। तो n 33 रख दो। When n is 33, मिडिल टर्म क्या होगा? 17th टर्म, वही अरिथमेटिक मीन बनेगा। तो n 33 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 17th टर्म T17 फर्स्ट एपी के लिए अपॉन T17 डैश सेकंड एपी के लिए, ये किसके बराबर होगा? 3 into 33 + 2, राइट, डिवाइड बाई 4 into 33 - 13 into 33 - 13। एक बार देख लो कितना आ रहा है। तो 33 3 सा 99 + 2 101 अपॉन 33 4 सा 132 - 13 119। दिस विल बी द रेशियो। 101/119 हमारा फाइनल रेशियो यहाँ से आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट,
Find the maximum sum of the series 60 plus 58 plus 56 plus 54 plus 52 and so on. मैक्सिमम सम पूछा है। मैक्सिमम सम क्यों पूछा है उसने? क्योंकि ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है। 60 से 58 गया, 58 से 56, 56 से 54, ऐसे करके डिक्रीजिंग है। ओके, कैन सी डिक्रीजिंग इवन नंबर्स है, तो इस सीरीज का मैक्सिमम सम आपको निकालना है, राइट। मतलब आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, जैसे ही आप नेगेटिव में जाने स्टार्ट किए तो सीरीज का सम घटने लग जाएगा, राइट। ऐसे पहले पीक करेगा जब तक आप जीरो तक पहुंचे, और जैसे जीरो के बाद आप नेगेटिव में गए तो ये सम वापस डिक्रीज होने लग जाएगा। तो मैं वापस डिक्रीज नहीं होने देना, तो जीरो तक ही रोक लेंगे, एंड सो ऑन, जीरो तक ही इसको रोक लो, राइट। ठीक है, तो आप बताओ, फर्स्ट टर्म है 60 और nth टर्म है 0, तो 0 इज इक्वल टू 60 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। 60 से 58 2 लेस है, 58 से 56 2 लेस है, तो -2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 60, राइट, -2n n प्लस 2। तो n यहां से कितना बनेगा, इट इंप्लाइज 62 - 2n इज इक्वल टू 0। ये तो 0 है nth टर्म, तो n बन गया हमारा 31। अगर n 31 है, अब आप एवरेज और निकाल लो। एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन एक ही बात है। तो एवरेज इज फर्स्ट टर्म 60 प्लस लास्ट टर्म 0 डिवाइड बाई 2, एवरेज इज 30। एवरेज 30 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 31, सम बता सकते हो आप आराम से। सम जो मैक्सिमम है, बेसिकली मैक्सिमम सम कितना आ रहा है हमारा, 30 इंटू 31, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, 31 इंटू 30 इज 930 अवर आंसर। आसान सवाल था, राइट। नेक्स्ट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अब हम बात करते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, राइट। तो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 आर इन AP, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, ये सारी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/15 एंड सो ऑन, दिस विल बिकम अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP और HP ऐसे रिलेट करते हैं, राइट। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन ऑफ T1, T2, T3, अगर आपके पास कुछ इस टाइप से Tn नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसकी हार्मोनिक मीन क्या होता है, इज इक्वल टू n अपॉन 1/T1 प्लस 1/T2 अप टू 1/Tn। ऐसे करके हम हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं 1/Tn। ओके, ठीक है, हार्मोनिक मीन हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है HP वाला पार्ट, तो फटाफट से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ द सेकंड एंड द 12th टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर 1/11 एंड 1/81, फाइंड द 29th टर्म। ओके, सो सेकंड एंड 12th टर्म्स हमें बताए हुए हैं। आप इसको पहले AP का क्वेश्चन समझ लो, राइट। AP का सेकंड टर्म है 11, AP का 12th टर्म है 81, और AP का 29th टर्म हमें बताना है। वैसे करते हैं, तो फॉर AP सेकंड टर्म T2 इज 11, 12th टर्म T12 इज 81, राइट। तो आप कह सकते हो A प्लस D इज 11, राइट, एंड A प्लस 11D, मतलब 12th टर्म A प्लस 11D इज 81। दोनों का डिफरेंस लोगे तो
10d कितना आ जाएगा, 10d इज 70, मतलब d आ गया हमारा 7, d 7 आया तो a कितना आ गया 4, a इज 4 इक्वेशन 1 से। तो d 7 आ गया हमारा और a आ गया 4, राइट। अब आपको देखना है 29th टर्म, तो t29 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितना होगा, a प्लस 28d 4 प्लस 28 इंटू 7, 28 7 जा 196, 196 प्लस 4 बन जाएगा 200। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 29th टर्म क्या बनेगा, t29 विल बी जो 200 है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 29th टर्म है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 29th टर्म क्या बनेगा 1/200। बस ऐसा आपको आंसर कर देना। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 7/6, 7/13, 7/20 एंड 7/27। 4 टर्म्स हैं, इनकी हार्मोनिक मीन क्या होगी, HM इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 4 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म है 7/6, तो 1/7/6 बन जाएगा 6/7, 1/7/13 बनेगा 13/7, ऐसे करके नेक्स्ट आएगा 20/7 और लास्ट आएगा 27/7। तो आप देख लो 7 4 से 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 13 रादर 6 and 27 is 33, 13 and 20 is 33, 33 plus 33 is 66। ओके, आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 14/33 हमारा आंसर आ जाएगा। हार्मोनिक मीन विल बी 14/33। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिर्फ ये 2 सवाल कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एचपी आपको बहुत इन डेप्थ नहीं प्रैक्टिस करना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कुछ मिसलेनियस टाइप की सीरीज। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 का, राइट। तो उसको भी देखेंगे और उसमें जो चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो होंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड मिसलेनियस सीरीज। ओके, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में सीक्वेंस एंड सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।